क्या हुआ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने उसकी हेल्प की, उसकी जान बचाई और उल्टा उसने मुझे ही किडनैप कर लिया। किडनैप तो ठीक है, पर इस तरह शादी कौन करता है? कहाँ मैं किम ते होंग, एक ह्यूमन, एक स्ट्रेट लड़का जिसकी एक गर्लफ्रेंड थी, और कहाँ वो एक एनिमल और ऊपर से मेल। उससे शादी हो गई मेरी, ये बन गया हूँ शायद मैं तो। पर मैं सारी ज़िंदगी ऐसे उसके साथ यहाँ नहीं बिता सकता। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ से तो मैं निकल कर ही रहूँगा। मैं अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद नहीं कर सकता। शुगा, तुमने सुना किंग ने क्या कहा है? अब तो अपनी लेजीनेस छोड़ दो। अब तो तुम किंग से बात करो, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जिमीना, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मेरे होकर ही रहोगे। किंग को हमारे रिश्ते के लिए मानना पड़ेगा और मैं किंग से बहुत जल्दी बात करूँगा। तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और लेके जा सकता है। शुगा, मुझे अब तुम्हारी किसी बात पे एतबार नहीं है। तुम हमेशा यही बोलते हो, ऐसे ही झूठ बोलते हो। आखिर कब बात करोगे तुम? हमेशा यही कहते हो कि बात करता हूँ, बात करता हूँ। कब करोगे तुम बात? जिमिन, जब मैंने कह दिया कि तुम मेरे हो तो फिर समझो कि तुम मेरे हो। तुम्हारे कहने से क्या होता है शुगा? होगा तो वही जो किंग ने कहा है, और किंग की बात को कोई भी नहीं टाल सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं टाल सकते। पर मैं तुम्हारे अलावा किसी का नहीं होना चाहता। मैं मर जाऊँगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ। मेरे प्यार की कोई भी हद नहीं है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं किंग से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं किसको छोड़ूँ और किसको अपनाऊँ। कुछ करो शुगा। जिमीना, तुम रो मत। मैं बहुत जल्द किंग से बात करूँगा। तुम मुझ पे एतबार करो, मुझ पे ट्रस्ट करो। मुझसे नहीं होता बेतबार, नहीं होता मुझसे ट्रस्ट, नहीं होता मुझसे वेट। मैं मर जाऊँगा, सच में मैं मर जाऊँगा। मैं किसी और का नहीं होना चाहता। मैंने बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और अगर तुमसे मेरी शादी ना हुई तो समझ लेना कि मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊँगा, पर किसी और का नहीं होऊंगा। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ शुगा, तुम मेरे जज्बात को समझो। जिमीना, कितनी दफ़ा समझाया है कि मेरी बात को समझो। तुम मेरे हो, अगर कहते हो तो मैं इस बात पर मोहर लगा देता हूँ। ये लो, अब मैंने तुम पे अपने प्यार की मोहर लगा दी है। क्या अब भी तुम मुझ पे एतबार नहीं करोगे? क्या तुम मुझे मौका नहीं दे सकते कि मैं किंग से बात करूं? तुम इतने जज्बाती क्यों हो? ओह शुगा, तुम भी ना हमेशा इस तरह की हरकतें करके मेरा गुस्सा शांत कर देते हो, पर इस बार मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। तुमने तो मेरी फीलिंग्स को और भी ज़्यादा इन्हांस कर दिया है, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। मैं तो किससे और भी ज़्यादा चाहने लगा हूँ, पर अभी मैं मजबूर हूँ। मुझे यहीं पर गुजारा करना होगा, पर तुम जल्दी बात करो। जिमीना, जितना तुम मेरे लिए बेकरार हो, उससे कई गुना मैं तुम्हारे लिए बेकरार हूँ। जितना तुम मुझे चाह रहे हो, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और मैं बहुत जल्द बात करूँगा। पर अब तुम रोना मत। आज तो घर पे बहुत सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है। लगता है वो जानवर घर पे नहीं। पर एक मिनट, ये क्या हो रहा है? तुम रामेन खा रहे हो? हाँ, खा रहा हूँ। तो इसमें इतना तजस्सुस से देखने की क्या बात है? मुझे रामेन पसंद है, सो खा रहा हूँ। पर तुम तो एनिमल हो, आई थिंक वुल्फ वेम्पायर। तुम भी रामेन खाते हो? मुझे तो लगा तुम सिर्फ मीट और ब्लड लेते हो। तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं सब कुछ खा सकता हूँ, सब कुछ। मीट, ब्लड, वेजीज, फ्रूट्स, सब कुछ। मैं डिफरेंट हूँ, सबसे अलग, इसलिए तो मैं जॉन जंगकुक हूँ। नहीं, वो मुझे तजस्सुस हो रहा था। मैंने तो सुना था कि वैम्पायर जस्ट ब्लड लेते हैं और वुल्फ जस्ट मीट खाते हैं। हाँ, ये सच है, पर हम थोड़े डिफरेंट हैं।
हम हर चीज़ खा सकते हैं जो ह्यूमन खाते हैं। और वैसे भी मैं तो ह्यूमन वर्ल्ड में रहता था, तो मैं वहाँ पे सब कुछ खाता था। ओह, मुझे तो दिन ब दिन नए से नए शौक मिल रहे हैं यहाँ पर, नई से नई न्यूज़। आई थिंक मुझे बुक लिख लेनी चाहिए। लिखो, एक पूरी बुक लिखो और उसमें लिखो एक वुल्फ वैम्पायर का जुनून, अपने हस्बैंड को लेकर एक वुल्फ वैम्पायर का जुनून। और ये भी लिखना कि उसका हस्बैंड एक नंबर का संगदिल इंसान है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं संगदिल हूँ? ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। आज तुम जिंदा हो तो सिर्फ मेरी वजह से। ये बात तो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन की वजह से ही तो तुम आज मेरे पास हो। अगर तुम उस दिन मुझे ना मिलते तो मुझे तुमसे मोहब्बत कैसे होती, और अगर मोहब्बत ना होती तो मैं तुम्हें अपना कैसे बनाता। और वो मेरी लाइफ की हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन था जब मैंने तुम्हें बचाया और आज मैं यहाँ फंस गया हूँ। ये सब छोड़ो, तुम्हें भूख लगी होगी, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? वैसे तो मैं भी हूँ, तुम मुझे खा सकते हो, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। चुप करो गंदे जानवर, तुम्हारे पास बैठना भी नहीं चाहता मैं, और खाना तो दूर की बात है, मैं अपने लिए खुद कुछ बना लूँगा। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाना। पता नहीं किस तरह की चीज़ें बनाते होगे तुम, मुझे तो तुमसे वैसे ही घिन आती है, बहुत ज़्यादा घिन। मैं तुम्हारे पास बैठना भी नहीं चाहता, मैं अपना खाना खुद बना लूँगा। उसको एटीट्यूड दिखाकर यहाँ पर खाना बनाना तो आ गया हूँ, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अब मैं क्या करूँ? ओ, मुझे लग गई, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मुझे लग गई, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, मुझे बहुत ज़्यादा चोट। ते ते क्या शोर मचाया हुआ है तुमने? क्या हुआ है तुम्हें? इधर आओ, मुझे दिखाओ क्या हुआ है। ओ पागल लड़के, जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम खाना बनाने आए ही क्यों थे? अब देखो तुम्हें चोट लग गई है और कितना ज़्यादा खून बहा है। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, और मैं कुछ खाऊंगा तो ज़िंदा रहूँगा ना, और मैं तुम्हारे हाथ से पका हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहता। तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, रूम में चलो। रूम में चलो? कैसे? इंसान हो? उप्स, कैसे जानवर हो तुम? मुझे इतनी ज़्यादा चोट लगी है, मेरा ब्लड निकल रहा है, और तुम मुझे रूम पर लेके जा रहे हो। तुम्हारे ज़हन में हर टाइम गंदी बातें क्यों चलती रहती हैं? तुम कितने गंदे जानवर हो। तुम्हारे अभी भी तुम्हें रोमांस का बड़ा है, जबकि मुझे चोट लगी है। मेरे चोट की परवाह ना करते हुए तुम्हें रोमांस की पड़ी है। पर मैंने तो रोमांस की बात ही नहीं की। शायद ये सब कुछ तुम्हारे जहन में चल रहा है। मैं तो पट्टी करना चाहता था तुम्हें, पर अगर तुम ये सब कुछ करना चाहते हो तो मेरी सर्विस ऑलवेज तुम्हारे लिए होगी। जब तुम चाहो मुझसे ये सर्विस ले सकती हो, और मैं खुशी खुशी तुम्हें ये सर्विस देना चाहूँगा, जो भी सर्विस तुम चाहोगी और जिस हद तक तुम चाहोगी। तुम्हें तो मौका चाहिए होता है ऐसी बातें करने का। अब रूम पर लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए हो? जिस काम के लिए लेकर आए हो वो काम करो, ना कि इस तरह की बातें करो। तुम्हारे सिर में हर टाइम क्या यही चलता रहता है? दीप, तुम्हारा ब्लड तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जब ब्लड इतना टेस्टी है तो तुम कितने ज़्यादा टेस्टी होगे। मेरा दिल तो तुम्हें टेस्ट करने को कर रहा है। क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ? मेरे साथ इस तरह की गंदी बातें मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मेरे खाने के लिए कुछ सोचो। तो तुम्हें भूख लगी है तो ठीक है, मैं अपने हाथों से प्यारा सा खाना बनाता हूँ। ये जल्दी से देखो, मैंने ऑनियन चॉप कर लिए हैं, नमक भी देख लेता हूँ। तुम तो बहुत अच्छे से खाना बना लेते हो। हाँ, मैं बहुत अच्छे से खाना बना लेता हूँ। मैं दुनिया में अकेला रहता था ना, तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड में, तो वहाँ पे सब कुछ मैंने सीख लिया है। तो ये टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। काफ़ी टेस्टी बनाया है तुमने। थैंक यू अगर तुम्हें टेस्टी लगा, पर मैं इससे भी ज़्यादा टेस्टी हूँ। तुम ट्राई करना चाहोगे? ये लो मेरी लात, ये सबसे ज़्यादा टेस्टी थी। तुम्हें टेस्ट आया? कितने बुरे हो तुम। एक तो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और ऊपर से तुमने मुझे लात मारी। पर मैं तुम्हारी लात खा के भी खुश हूँ। कुछ तो तुमने मुझे खिलाया, लात ही सही। तुम भी क्या टिपिकल इंसानों वाली बातें कर रहे हो? क्या इंसानों वाले डायलॉग्स मार रहे हो? ये डायलॉग्स मुझ पर असर नहीं करेंगे। हाँ, खाना टेस्टी था इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ, पर और मुझसे उम्मीद कोई भी मत रखना, समझे? कैसे सोता है ये जानवर। चलो इसको सही से लिटाकर मैं खुद यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बाहर निकल के कुछ तो सुख के चैन मिल रहे हैं।
कहीं से तो भागना पड़ेगा। हाँ, खिड़की, ये बेस्ट आइडिया है। मैं इस खिड़की से भाग गया। तुम तो मेरा हस्बैंड यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। नहीं, वो मैं तो बस यहाँ पर ठंडी हवा लेने आया था, बस ठंडी हवा। अब तुम्हें बहुत अच्छे से ठंडी हवाएं दिलवाऊंगा मैं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है दोबारा यहाँ से भागकर। अब तुम्हें सब कुछ भुगतना होगा। अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम हो। आई थिंक मुझे तुम पर अपनी स्टैंप लगानी होगी, अदरवाइज तो तुम ऐसे ही भागते रहोगे। ये तुम क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो? देखो, मुझसे दूर रहो, मैंने पहले भी कहा था, पर अब नहीं। अभी तो तुम्हारी पनिशमेंट शुरू हुई है। गंदे जानवर, पीछे हटो मुझसे। जब देखो तुम्हें किस का पड़ा होता है। कितनी बार तुम मुझे किसेस कर चुके हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? शर्म? कैसी शर्म? तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, समझे तुम? और इतनी सी सज़ा, इतनी सी पनिशमेंट तो तुम डिज़र्व करते हो। तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। अब तुम्हें याद रहेगा कि अगर तुम भागोगे तो तुम्हें इससे भी बुरी पनिशमेंट मिल सकती है। और नेक्स्ट पनिशमेंट में मैं भूल जाऊँगा कि किस स्टार्टिंग है या किस एंडिंग है। मैं क्या पता किस स्टार्टिंग की बजाय किस एंडिंग कर दूँ, और क्या पता किस एंड करने की बजाय कुछ और स्टार्ट कर दूँ। तब ये तुम पर है। मुझसे जितना बच सकते हो बच जाओ। ये हर बार मुझे किस कर कर ऐसे ही चला जाता है, पर मुझे इस दफ़ा कुछ अलग सा महसूस क्यों हो रहा है? मैं ब्लश क्यों कर रहा हूँ? नहीं, मुझे ब्लश नहीं करना चाहिए। मैं उसके बारे में कुछ भी फील नहीं कर सकता। मेरे दिल में उसके बारे में कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। तो मेरा हस्बैंड क्या सोच रहा है? क्या मेरी दी हुई किसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, मेरा हस्बैंड तो ब्लश भी कर रहा है। क्या दोबारा किस चाहिए? तुम ना मुझसे दूर रहो। मैं ब्लश नहीं कर रहा और ना ही मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ। तो फिर क्या सोचते हो? इससे कुछ ज़्यादा या बहुत ज़्यादा? वैसे मुझे नींद आ रही है, इधर आओ मेरे पास। आ रहा हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सोना चाह रहा हूँ मैं भी। ऐसे ही ते और जंकू की नोक झोंक के बीच में काफ़ी टाइम गुजर जाता है, मैक्सिमम 2 वीक्स। इन 2 वीक्स में ते काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है जेके के साथ, पर अपनी फीलिंग्स को छुपाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। विंग, मैंने उस दिन तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड से दूर रहो, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। मैंने भी तुम्हें उस दिन एक बात कही थी कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड से दूर नहीं रह सकता, और वैसे भी कुछ पता चला है मुझे। क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें? यही कि तुम आजकल एक लड़के के साथ रह रहे हो और तुम उसके लिए कुछ फील भी करते हो। ऐसा क्या है उसमें जो तुम उस पर फिदा हो गए हो? जब जेके उसको देखकर बहक सकता है तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी उसका टेस्ट चाहिए। शायद उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तभी तो तुमने उसको अपने पास रखा हुआ है। तुम्हें हमारी जंग के बीच में उसे नहीं लाना चाहिए था। अब तुम्हें जेके से कोई भी नहीं बचा सकता। ये उस दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन होगा विंग, आखिरी दिन। ओह, तो उस मामूली से लड़के के लिए, उस ह्यूमन के लिए तुम इतना भड़क रहे हो, तो वाकई वो बहुत स्पेशल होगा जिसके लिए तुम इतना भड़क रहे हो। विंग, तुमने अपनी मौत को खुद आवाज़ दी है। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, बिल्कुल भी नहीं। तुमने अपनी मौत को खुद आवाज़ दी थी विंग। तुम्हें मेरे ते को बीच में नहीं लाना चाहिए था। मैं ते को शेयर करना तो दूर की बात, किसी के मुंह से उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता।
दरवाज़ा क्यों नहीं नज़र आ रहा? कहाँ है ये दरवाज़ा? आज बहुत तकलीफ़ हो रही है। ते 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 क्या है? क्यों चला रहे हो? और ये तुम्हें क्या हुआ है? वहशी जानवर, अब तुम किससे लड़कर आए हो? तुम फिर से लड़कर आए हो? और ये तुम्हें कितने ज़्यादा जख्म आए हैं? इतने ज़्यादा जख्म? तुम कैसे जानवर हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं होती? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? जब देखो तुम लड़ते झगड़ते रहते हो। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि झगड़ा मत किया करो, पर तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम ऐसे क्यों हो? इधर आओ, मैं तुम्हें नहला देता हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत ही नहीं है कि तुम खुद को क्लीन कर सको। आओ, मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ। ते तुम मेरी वजह से रो रहे हो, मेरे जख्म देखकर रो रहे हो, पर ऐसा क्यों है? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? हाँ, रो रहा हूँ। रो ना तो क्या करूँ? ज़बरदस्ती ही सही, पर तुमने मुझसे शादी की है और उस रिश्ते के नाते तुम मेरे हस्बैंड हो, और मेरा हस्बैंड अगर इस तरह घर आएगा तो मैं रोऊंगा नहीं तो क्या करूँगा? कितनी तकलीफ़ में हो तुम, कितनी चोटें लगी हैं तुम्हें। तो इसका मतलब तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो? तुम्हारे मुँह से अपना हस्बैंड जैसा नाम सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसका मतलब तुम भी मुझे चाहने लगी हो। क्या ये बात सच है? अपने ज़हन में ये हलवा बनाना बंद करो। ते तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा, कभी भी नहीं, समझे तुम? और इधर आओ, कब से कह रहा हूँ कि आओ मैं तुम्हें क्लीन कर दूँ, पर तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? चलो मेरे साथ। और मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अब से झगड़े करना छोड़ दो। अब मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, सो सोच समझ के जो भी करना, सोच समझ के करना। ते तो मैं क्या समझूँ इसे? तुम्हारी इनडायरेक्टली मोहब्बत समझूँ कि तुम मुझे इनडायरेक्टली पसंद कर रहे हो? इसका मतलब मैं अपने हनीमून के लिए तैयार हो जाऊँ? गंदे जानवर, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। तुम खुद से मत सोचो। मैं खुद से तो नहीं सोच रहा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, और मैं अपना ख्याल रखूँगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब इससे ज़्यादा तुम मुझसे कुछ भी डिज़र्व मत करना, और अब चुपचाप सो जाओ। ते अब मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया। तुमने फर्स्ट टाइम मुझे किस किया है, पर क्या करूँ, मेरा हस्बैंड संगदिली बहुत है। अब सोना ही पड़ेगा मुझे ऐसे ही, जबकि मैं सोना नहीं चाह रहा।